बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। अच्छा, जो स्टूडेंट से सीखने के लिए आए हैं कि हम सम ऑफ एन टर्म्स कैसे मालूम कर सकते हैं, तो उसके लिए भी ये फायदेमंद वीडियो है। अच्छा, पहले तो बताते चलूँ कि सम जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीरीज का है। ठीक है, चले एक और चीज आपको सम करना है मालूम एन टर्म्स का, जबकि ए ग्रेटर देन 1 है, बी ग्रेटर देन 1 है और ए बी से भी ग्रेटर है। तो खैर इसका कोई खास फर्क नहीं है, इसको आपने यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली करना है सॉल्व। चलें करते हैं स्टार्ट। देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी इसी तरह सॉल्व किया है कि पहले तो एक क्वेश्चन कॉपी किया, समझे कि मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। कॉपी करना होता है ना सॉल्यूशन स्टार्ट करते वक्त। अब क्या करना होगा कि इस सीक्वेंस को मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा a माइनस बी से। क्यों? देखिए, जब वेरिएबल्स होते हैं ना, तो हम इस तरह सीक्वेंस को वेरिएबल से ही मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह करने की कोशिश करेंगे हम कि जिससे हमें कुछ फॉर्मूलाज बने या कुछ फायदा हो। देखें, अभी तो आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप लोग को तो ये लग रहा होगा कि पता नहीं ये क्यों किया है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, जैसे अब मैंने ये एक बार बता दिया कि हम a माइनस बी से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। क्यों? देखें, a माइनस बी को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो भी फॉर्मूला बनेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी कौन से फॉर्मूलाज बनेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर तो लें हम लोग। देखें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जो भी काम हम खुद से करते हैं, वो जैसे मैं अगर ऐड कर रही हूँ तो मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगी। इस तरह अगर मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मैं डिवाइड भी करूंगी, या तो फिर दोनों साइड मल्टीप्लाई करती, लेकिन यहाँ पर तो कोई दूसरी साइड का तस्वुर फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, a माइनस बी को सबसे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो यहाँ तो 1 ही रहेगा। बाहर जो डिवाइड में a माइनस बी है वो डिवाइड में नहीं करवाऊंगी सबसे, सिर्फ मल्टीप्लाई में सबसे करवा दूंगी। चलिए भाई मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a माइनस बी, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, अभी चल अभी मल्टीप्लाई नहीं करवाती, अभी मैं इस तरह लिखती हूँ ताकि आपको पता चले कि फॉर्मूला कैसे बन रहा है। और a प्लस बी एज इट इज लिख दिया, फिर मैंने सम का साइन, और क्या है a माइनस बी, और साथ में क्या है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर a माइनस बी करना तो पड़ेगा ना, अभी तो सबसे मल्टीप्लाई करना होगा ना। अब जगह जो है कम पड़ गई, मुझे चाहिए था कि मैं छोटा छोटा लिखती और पूरा एक ही लाइन में आता। आप लोग कोशिश करेगा कि एक ही लाइन में इसको लिखें, लेकिन फिलहाल मुझे ये ब्रैकेट यहाँ लिखना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला। ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ठीक है, अच्छा अब आगे कुछ नहीं है, सो ऑन इस तरह ही कह रहे हैं, तो खैर आप इस तरह इस ब्रैकेट को कर दे क्लोज। अब क्या करना है, अब अगर आप लोग इस पर गौर करें, इसको देखें, तो आप लोग को बात समझ में आएगी। देखिए, ये भी एक फॉर्मूला लग रहा है, ए सॉरी ये कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको गौर करें तो ये ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। कैसे? देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं कोशिश करूंगी कुछ फॉर्मूलाज को लिख दूं, अगर मैं लिख पाई तो। ठीक है, तो फिलहाल तो खैर ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। देखिए, हमारी आइडेंटिफिकेशन ये थी ना कि अगर स्मॉल ब्रैकेट में माइनस पहले हो। अच्छा हाँ, एक और बात है, मैंने भी गलती की है, या माइनस नहीं या प्लस है। देखिए, स्मॉल ब्रैकेट में माइनस पहले और दोनों प्लस के होते हैं, और अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें करना हो तो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह क्वेश्चन होता है। चले भाई, यहाँ तक तो हमने सही से लिख लिया है। अब आगे प्लस, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगना चाहिए ना। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये भी मेरे ख्याल में ए फोर माइनस बी फोर का फॉर्मूला है, खैर मुझे कंफर्म नहीं है, तो इसको भी हम नहीं करेंगे। ज़रूरी नहीं है, हमारा काम यहाँ तक चल रहा है तो हमने 3 तक, हमें तो एक सीक्वेंस बनानी होती है ना, तो इसका तो इस इतने से ही हमें 2-3 टर्म से ही काम चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, और ये गलत भी नहीं माना जाएगा, आप बेफिक्र रहें। अच्छा चलें, अब क्वेश्चन को करते हैं। और अब क्या करना है, अब इस तरह करना है आपको कि पहले तो आपको 1 a माइनस बी लिखना ही है।
उसके बाद आप ए वालों को एक साथ कर लें और जो ये माइनस हो रहा है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कई बार किया है, ये ए इस तरह ये सीक्वेंस जो है आप अलग कर लें, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस इस तरह एन टर्म। ओके, अब ये माइनस किससे हो रही थी, ये माइनस हो रही थी बी से, तो अब बी की टर्म्स को लिख लें। किस तरह लिखेंगे आप लोग बी की टर्म्स को, सॉरी यहाँ तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है, और यहाँ भी ये वाला ब्रैकेट आना क्योंकि ये तो इसके साथ की क्लोजिंग है ना, सही है, यहाँ भी एक ब्रैकेट आप बना, ठीक है, ये तो मेन ब्रैकेट है तो इसलिए मैंने इसे कर्ली बनाया। अब क्या करना है आपको, बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब और इसी तरह एन टर्म्स, टू एन टर्म्स है ना, तो लिख लें एन टर्म्स। ओके, तो ये हो गया एक कर्व ब्रैकेट और फिर मेन ब्रैकेट जो कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसको और सॉल्व करना है। अब पता है क्या, अब देखें इस तरह के इन दोनों पर ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, एक तो मैंने ये टेढ़ा लिखा है, इसको तो चले इग्नोर करें। दोनों पे फॉर्मूला इसलिए अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम टर्म्स तो कोई है नहीं ना जिसमें हम एक्स 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 कोई भी चीज़ देखेंगे ए होता ना तो हम एन लिख सकते थे, लेकिन अभी नहीं, अभी ये डिफरेंट टर्म्स है। तो आपको क्या करना है, वन ए माइनस बी को एज इट इज लिखना है। उसके अलावा आपने दोनों पे फॉर्मूला बनाना है। अब दोनों पे फॉर्मूला बनाने के लिए दोनों की वैल्यूज भी चाहिए होंगी। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, ऐसा करती हूँ कि मैं वैल्यूज को कहाँ लिखूँ, दोनों सीक्वेंस के हिसाब से वैल्यूज को हमें लिखना होगा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, यहाँ पे वैल्यू लिखती हूँ, सही, सीक्वेंस वन के लिए। अब इसके लिए चलो मैं यही लिख देती हूँ, ए की वैल्यू जो है फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो ए ही है और हमें आर निकालना होता है, तो आपको पता है कि ए स्क्वायर को ए से डिवाइड करना होगा। तो ए स्क्वायर को जब ए से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ए ही बचेगा। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए आर निकालना है, ए स्क्वायर को डिवाइड करना है ए से पावर कट, तो आर की वैल्यू ए है। अच्छा, यहाँ पर भी इसी तरह ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म कह रहे हैं ना, इसलिए ए बी के बराबर इसलिए लिखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ना यहाँ पे ए की वैल्यू ए है तो आप इसको कुछ और कहें, वन नाम दे दें, इस तरह ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट टर्म ए का वन का मतलब है फर्स्ट टर्म इजिकल टू ए फर्स्ट टर्म इजिकल टू बी, तो ज़्यादा बेटर है, और आर भी यहाँ पर बी आएगा। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ कहा गया है कि ए ग्रेटर देन वन है और बी भी ग्रेटर देन वन है। जब वन से बड़ी वैल्यू हो आर की तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा वाला फॉर्मूला, बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला, सम ऑफ एन टर्म्स फर्स्ट टर्म, इसको मैं यहाँ पे भी ए1 बोलूँगी, और आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय आर माइनस वन, ठीक है। चलें भाई इसको कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास ए1 है तो ए तो यहाँ फर्स्ट टर्म ये है, फिर आर क्या है ए और ए की पावर एन है तो यहाँ पर भी ए की पावर एन माइनस वन, और फिर आर क्या है ए माइनस वन। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा इस सीरीज के लिए, इस सीक्वेंस के लिए। ए की वैल्यू है बी और फिर ए की आर की वैल्यू भी बी ही है, बी की पावर एन माइनस वन, और यहाँ बी माइनस वन। ये इससे ज़्यादा तो सॉल्व हो नहीं रहा। खैर मैंने ये ब्रैकेट भी काफ़ी दूर बनाया है तो ये से ज़्यादा सॉल्व हो नहीं रहा, तो यहीं पर इसका आंसर जो है वो आ गया है। तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं पर करना होगा स्टॉप। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जैसा हमें पता है कि ये इसका फॉर्मूला है और हमने ये फॉर्मूला को यूज़ किया है। ओके, यहाँ सेंटर में भी आप लिख सकते हैं, मैंने जगह छोड़ी नहीं थी तो इसलिए मुझे इसको इस तरह सॉल्व करना पड़ा। स्क्रीनशॉट भी ले लें आप इस क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, सेम एज इट इज है, सेम इसी तरीके से करना है, वन माइनस के से करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मैं डायरेक्टली वन माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि वन डिवाइड बाय वन माइनस के को एज इट इज ऐसे लिखना है, सही है, और फिर वन माइनस के को सबके साथ दिखा देना, मतलब यहाँ जो आर लिखा हुआ है इसके साथ भी आएगा वन माइनस के और फिर लिखेंगे आर, फिर प्लस, फिर वन माइनस के और फिर वन प्लस के। मैं स्मॉल छोटा इसलिए लिख रही हूँ ताकि जो है क्या कहते हैं आ जाए एक लाइन में ना वैल्यू, फिर आर स्क्वायर, फिर इसके साथ भी वन माइनस के और ये वन प्लस के स्क्वायर
और आर स्क्वायर और फिर इसी तरह डॉट 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 और फिर ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, अब आपको क्या करना है, वही चीज़ कि भाई फॉर्मूला लग रहा है, जिस जिस पर उसको अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला। तो देखिए भाई फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस पर, तो फर्स्ट पर तो नहीं लग रहा, तो ये तो 1 माइनस के ऐसा करें, अप्लाई भी कर दें फॉर्मूला और मल्टीप्लाई भी कर दें। चले नहीं करते, नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ठीक है, और ये आर हो गया प्लस इस पर फॉर्मूला लग रहा है ना 1 और माइनस के, 1 का स्क्वायर और के का स्क्वायर होगा तो 1 माइनस के स्क्वायर वैल्यू बन जाएगी और ये आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इससे आपको पता है कि क्यूब का फॉर्मूला है तो 1 माइनस के क्यूब और ये आर स्क्वायर एज इट इज ही रहा और इसी तरह सो ऑन। यही काम करना है ना आपको। अच्छा, एंड टर्म्स भी लिखना चाहिए, मैंने लास्ट में भी एंड टर्म्स नहीं लिखा। देखिए इस क्वेश्चन में भी ना यहाँ पर एंड टर्म्स तक ना यूँ आप मेंशन करिएगा कि एंड टर्म तक, तो यहाँ भी एंड टर्म तक जो है आपने मेंशन करना है तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे भूल गई थी, तो मुझे अभी यहाँ पर करते हुए जब मैं यहाँ पर भी भूल रही थी तो मुझे ख्याल आया कि एंड टर्म लिखना चाहिए कि ये इसी तरह कंटिन्यूड है। इस तरह यहाँ पर भी मैं लिख रही हूँ, डॉट 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 यहाँ डाल दूंगी, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा घिचपिच सा हो गया है लेकिन ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा। ठीक है जी, अब आगे करते हैं। यहाँ पर तो हो गया, अब आपको पता है कि आर को आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है तो ये 1 और 1 माइनस के एज इट इज रहेगा। अब आर को आप मल्टीप्लाई करवा दें, आर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे ही आएगा और यहाँ आएगा के आर। इस तरह यहाँ आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा और यहाँ होगा माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्यूब तो नहीं है कहीं पर, बिल्कुल आर क्यूब ही है क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब भी चल रहा था। ठीक है, तो ये आर क्यूब माइनस के क्यूब आर क्यूब, इसको देखकर ही मुझे रियलाइज़ हुआ। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे वही एन टर्म्स जो कि मैं लिखना भूल जाती हूँ, लिखना चाहिए कि मतलब एन टर्म्स तक रिमेन कंटिन्यू है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको इसको अलग करना है। अलग किस तरह करना है कि आपको इस तरह आर, देखिए आर की एक सीक्वेंस है, इसको आप अलग कर दें, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब इस तरह। ठीक है, और ये जा रहा है एन टर्म्स तक। ओके, यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। फिर माइनस किससे हो रहा है, ये माइनस हो रहा है ये के आर से। अब माइनस तो कॉमन हो गया तो अब ये माइनस का साइन नहीं दिखाएंगे क्योंकि माइनस तो यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ठीक है, तो के आर प्लस इसी तरह के आर स्क्वायर मतलब के स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर प्लस के क्यूब आर क्यूब और ये एन टर्म्स तक। सही है, अब आपको समझ में आ गया कि बस अब डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन हुआ मुकम्मल। ये मैंने ज़रा जल्दी से छोटे छोटे मोटे स्टेप्स में करके क्वेश्चन जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये सोचने वाली बात। देखिए फॉर्मूला लगेगा, आप नोट करें वेयर, पहले के और आर तो निकाल दें। देखिए भाई ए जो है ना यहाँ पर इस वक्त इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, A1 बोले तो वो है आर। ठीक है, और अगर इसको गौर करें आप रेशो निकालने के लिए तो स्क्वायर को जब आर से आप डिवाइड करेंगे तो आर की वैल्यू आर ही आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह की A1 जो है ना आपके पास वो है के आर, और अगर आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो आर की वैल्यू आएगी के आर। मतलब कि फॉर्मूला में प्लेस करने के लिए जो वैल्यूज़ आई हैं वो वैल्यूज़ हैं ये, और इस सीक्वेंस के लिए ये वैल्यूज़ हैं। सही है, अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है कौन सा। देखिए लिखा हुआ के एंड आर आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें अपर डिनोमिनेटर बड़ा हो। देखिए अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है और डिनोमिनेटर बड़ा है जो कि 3 है, तो आपको पता है कि जो आंसर होगा वो 1 से छोटा होगा। जब आंसर डिनोमिनेटर बड़ा हो और 1 से छोटा आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्मूला भी वही लगाना होगा जो कि 1 से स्मॉलर आर के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ तो आर की वैल्यू आर और आर की वैल्यू के आर ही अप्लाई की हुई है ना।
तो अब वो फॉर्मूला होता कौन सा, देखिए वो फॉर्मूला आपके पास होता है सम ऑफ टर्म्स A1 1 माइनस आर की पावर एन, मतलब आर की पावर एन बाद में होगी। यहाँ पर आर की पावर एन जो थी वो पहले थी क्योंकि ग्रेटर देन वन था, और यहाँ लेस देन वन है तो आर की पावर बाद में। इसी तरह यहाँ भी वन माइनस आर, ये कब यूज करते हैं, जब आर हो लेस देन वन। ठीक है, आर लेस देन वन है, डेट्स वाई वी यूज डेट फॉर्मूला। चले भाई अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूला को इन दोनों सीक्वेंस पे। देखें भाई पहले है A1, तो A1 यहाँ पे है आर, मैंने लिख दिया। फिर है वन माइनस आर एन, तो आर यहाँ पर आर ही है तो आर की पावर एन ऐसे ही लिख देंगे। और यहाँ पे भी वन माइनस आर, अब माइनस, अब यहाँ पर जो A1 है वो है के आर, चले भाई के आर। फिर वन माइनस आर, तो आर तो यहाँ पर के आर है और इसकी पावर एन कहाँ है, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर एन आ जाएगा। वैसे पहले ब्रैकेट में दिखाएं आप, फिर अप्लाई करें, एक ही बात है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वन माइनस, सॉरी माइनस है, सम नहीं, याद रखिएगा, और के आर इस तरह अप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन भी हो गया मुकम्मल। देखिए कितने छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, कितने कम स्टेप्स में जो है क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। और यहाँ पर हमने फॉर्मूलास लगाए हैं, ये फॉर्मूलास तो आपको अब तक याद हो चुके होंगे। आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 9 में अलग अप्लाई किए हैं, मैट्रिक में अलग इन क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर समराइज कर लूँ तो मैं इसी क्वेश्चन को समराइज कर लेती हूँ। दो पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है वन माइनस के से, और यहाँ वर्डिंग भी ज़रूर मेंशन करनी है। फिर वन माइनस के जो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड वाले को आप बाहर ही रखेंगे क्योंकि अगर आप दोनों साथ करेंगे तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर देखिए आपका ना फॉर्मूला बन रहा है वन माइनस के वन माइनस के वन प्लस के, ये फॉर्मूलाज बन रहे हैं। आपने फॉर्मूलाज पुट किए और फिर आर स्क्वायर को किया मल्टीप्लाई। फिर देखिए ये आर स्क्वायर, ये आर क्यूब, एक अलग सीक्वेंस से आपने अलग कर लिया, और माइनस के स्क्वायर, आर स्क्वायर ये माइनस में है लेकिन माइनस तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर सम ही लिखेंगे। फिर आपने लिखी फर्स्ट टर्म और फिर आपने लिखा रेशो। इसी तरह यहाँ पर फर्स्ट टर्म और रेशो इस सीक्वेंस के लिए और यहाँ पर इस सीक्वेंस के लिए। और फॉर्मूला हमने लेस देन वन वाला लगाया है। क्यों लगाया है लेस देन वन वाला फॉर्मूला, ताकि जो है, क्यों लगाया, क्योंकि ताकि क्या, ये क्वेश्चन में गिवन था कि आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है लेस देन वन है, तो इसलिए हमने लेस देन वन वाला समीशन फॉर्मूला लगाया है जिसमें आर लेस देन वन हो। तो यहाँ पर हुए दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। अगर कोई क्वेश्चन फिर भी आपको पूछना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, उस क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि ज़रूर आंसर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।